इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां जू सांसी ने गोल्डन टॉर्टस के साथ अपना फ्यूजन शुरू किया और तभी अचानक उसके शरीर से तेज गोल्डन लाइट निकलने लगी। उसकी पीठ पर बना शेल अब नकली या कमजोर नहीं बल्कि असली और पावरफुल दिखाई देने लगा। युहाओं को तुरंत शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने स्पिरिट ट्रांसमिशन रोकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जू सांसी ने उसे इशारे से रोका और बताया कि सब ठीक है। जू सांसी को महसूस हुआ कि गोल्डन टॉर्टस खुद फ्यूजन करना चाहता है और ये पावर उसके लिए खतरनाक नहीं बल्कि फायदेमंद है। और इसी बीच पूरा हॉल जोर से हिलने लगा और युहाओं की आई ऑफ डेस्टिनी अपने आप खुल गई। उसकी आंखों से जेड ग्रीन कलर की तेज रोशनी बाहर आई और उसके साथ ही लाइफ गार्डियन ब्लेड भी अपीयर हो गया, जो सीधे गोल्डन टॉर्टस की लाइफ एनर्जी खींचने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। युहाओं के सभी स्पिरिट्स एक साथ बाहर आ गए, स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, स्काई ड्रीम, आइस वॉर्म और स्टार एनिस, मिस्टीरियस आइस ग्रास, और वे सब इस प्योर एनर्जी को देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि ये पावर उनके लिए भी वरदान जैसी थी। और इस तरफ जू सांसी का फ्यूजन और भी अच्छा होने लगा। उसकी जॉनवू शील्ड गोल्डन लाइट से चमक रही थी और अब साफ दिख रहा था कि वो कोई नॉर्मल सोल बीस्ट नहीं बल्कि एक बहुत पुराना और पावरफुल सोल बीस्ट है जो कमजोरी की वजह से इस हाल में आ गया था। गोल्डन टॉर्टस की एनर्जी वहां मौजूद हर एक को ताकत दे रही थी। जू सांसी का शरीर भी बदल रहा था, उसकी स्किन पर गोल्डन लाइट छा गई, यहाँ तक कि उसके खून तक का रंग गोल्डन हो गया। जब फ्यूजन पूरा हुआ तो गोल्डन टॉर्टस ने जू सांसी से सीधा कहा कि अगर तुमने मेरा वादा पूरा नहीं किया और मेरे लिए एक सुंदर फीमेल टॉर्टस नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जू सांसी ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो जरूर अपना वादा निभाएगा, लेकिन फिर उसने गंभीर होकर पूछा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तब गोल्डन टॉर्टस का चेहरा भारी हो गया और उसने दुखी आवाज में कहा कि मेरी ये हालत मेरी ही लालच की वजह से है। तभी स्काई ड्रीम आइसवॉर्म ने उसकी पहचान की और बोला कि तुमने पहले मेरी लाइफ एनर्जी ली थी। ये सुनकर गोल्डन टॉर्टस चौंक गया। उसने सरप्राइज लुक से कहा कि तुम वही आइसवॉर्म हो जिसे मैंने पहले कमजोर समझकर लूटा था। गोल्डन टॉर्टस ने स्काई ड्रीम आइसवॉर्म को देखकर कहा कि हाँ, उसने पहले उसकी लाइफ एनर्जी चुपके से खींची थी, लेकिन उसी से उसकी मुसीबतें शुरू हुई। अगर उसने उस समय ये काम नहीं किया होता तो वो इतना लालची नहीं बनता और आज इस हालत में भी नहीं होता। युहाओं ने हैरानी से पूछा कि आखिर ये सब क्या है और क्या वो सच में स्काई ड्रीम को जानता है। तो स्काई ड्रीम आइसवॉर्म ने समझाया कि पहले उसकी लाइफ एनर्जी और सोल पावर बहुत से पावरफुल सोल बीस्ट्स ने ली थी और गोल्डन टॉर्टस उन्हीं में से एक था। उसने कहा कि मुझे उसकी एनर्जी की पहचान तुरंत हुई क्योंकि उसमें मेरा ही ऑरा मौजूद था। और फिर गोल्डन टॉर्टस ने उदास होकर कहा कि उसने ये काम लालच में किया और अब उसी का फल भुगत रहा है। और फिर जू सांसी ने पूछा कि क्या उसकी कल्टीवेशन सच में 30,000 साल की है। तो गोल्डन टॉर्टस ने प्राउड से बताया कि वो असल में 1 लाख ईयर का सोल बीस्ट है। उसकी रेस बहुत लंबी उम्र जीती है और उसकी सबसे बड़ी पावर उसकी डिफेंस है और उसके पास इनविंसिबल बैरियर जैसी क्षमता है। लेकिन फिर भी आज वो इतनी खराब हालत में क्यों है, इसका कारण उसने खुद बताया। उसने कहा कि उसने पहले स्काई ड्रीम आइसवॉर्म की एनर्जी ली और फिर और पावर्स को पाने के लिए डी टियान के लेक ऑफ लाइफ में चला गया। वहां उसे पानी के अंदर एक सोता मिला जहां से झील की असली लाइफ एनर्जी निकल रही थी। वहां उसे ग्रीन कलर की अजीब मेटल दिखी जिसमें बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी भरी थी। उसने सोचा कि अगर ये मिल जाए तो वो डी टियान जितना पावरफुल हो सकता है, इसलिए उसने उस मेटल का एक बड़ा टुकड़ा काट कर खा लिया। वही लाइफ गोल्ड था, लेकिन ऐसा करते ही डी टियान को गुस्सा आ गया और उसने अपनी ताकत से दबाव डाला। गोल्डन टॉर्टस डर गया और भागकर नीचे कीचड़ में छिप गया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आया कि ये मेटल इतना पावरफुल है कि उसका ऑरा छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने घबराकर उसे निगल लिया। युहाओ ये सुनकर दंग रह गया और बोला कि तुमने लाइफ गोल्ड खा लिया, इसी वजह से तुम्हारे पास इतनी लाइफ एनर्जी है, लेकिन वो तुम्हारी नहीं है। गोल्डन टॉर्टस ने गहरी सांस लेकर कहा कि शुरुआत में लाइफ गोल्ड ने मुझे ताकत दी, लेकिन धीरे धीरे वही मेरी अपनी लाइफ एनर्जी चूसने लगा और मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया। गोल्डन टॉर्टस ने सबको बताया कि उसके पास 1 लाख ईयर की कल्टीवेशन है और उसकी लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन लाइफ गोल्ड उसके शरीर में घुसने के बाद रोज उसकी लाइफ एनर्जी खींचता रहा। उसने कई बार कोशिश की इसे बाहर निकालने की, पर ये उसके शरीर में ही पनपने लगा और वो इसे निकाल नहीं पाया। हर दिन वो कमजोर होता गया और अब उसकी हालत ऐसी हो गई है। उसने कहा कि वो किसी सोल बीस्ट से मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर डी टियान को पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब वो इंसानों को अपने ऊपर फायदा उठाने दे रहा है ताकि किसी और रूप में जी सके। उसने कहा कि इंसान को लालची नहीं होना चाहिए क्योंकि लालच मार देता है। ये सुनकर सबको समझ आया कि लाइफ गोल्ड जितना भी कीमती क्यों न हो, अगर गलत तरीके से लिया जाए तो जान तक ले लेता है।
गोल्डन टॉर्टस की बात खत्म हुई और उसका फ्यूजन जू सांसी के साथ पूरा होने लगा। उसका विशाल शरीर हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे छोटा होने लगा। श्रिंकिंग के दौरान उसका शेल और ज्यादा चमकदार हो गया। उसकी बची हुई लाइफ एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा युहाओं के लाइफ गार्डियन ब्लेड ने खींच लिया। आखिरकार उसका शरीर 1 मीटर जितना रह गया और सीधा जू सांसी के ज्वानवू शील्ड पर जाकर इम्प्रिंट हो गया। उसी समय जू सांसी का 7th सोल रिंग अपीयर हुआ और वो 1 लाख ईयर का रेड सोल रिंग था। उसका ज्वानवू शील्ड भी बदल गया। उसमें गोल्डन टॉर्टस की ताकत और आभा जुड़ गई और अब वो गोल्डन ज्वानवू बन चुका था। उसकी डिफेंस अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई और जू सांसी को ऐसा लगा जैसे अब कोई भी उसे हिला नहीं सकता। उसने खुशी से ज्वानवू शील्ड को हाथ में लिया और उसका पूरा शरीर गहरे गोल्डन लाइट से ढक गया। फिर अचानक शील्ड से एक हरे रंग की धातु का टुकड़ा गिरा जिस पर दांत के निशान थे। ये वही लाइफ गोल्ड था जिसे गोल्डन टॉर्टस ने निगला था। गोल्डन टॉर्टस ने कहा, आखिरकार ये बाहर आ गया जिसने हजारों साल मुझे परेशान किया है। इसे जल्दी संभाल लो वरना अगर एमरल्ड स्वान ने देख लिया तो बीस्ट गॉड मुसीबत खड़ी कर देगा। जू सांसी ने ये युहाओं को लेने को कहा और कहा कि वो इसका असली उपयोग कर सकता है। युहाओं ने लाइफ गोल्ड को उठाया और उसी समय लाइफ गार्डियन ब्लेड ने इसे खींचकर अपने अंदर समा लिया और धीरे धीरे कार्विंग ब्लेड से बड़ा होकर जेड ग्रीन रंग का डैगर बन गया। ये देखकर सब चकित रह गए। युहाओं को लगा जैसे उसकी तलवार अब जी रही हो। उसमें नसों जैसी रेखाएं बन गईं, जिनमें लाइफ एनर्जी बह रही थी। जब उसने लाइफ गार्डियन ब्लेड को पकड़ा तो हरे रंग की रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर आपस में घुलने लगी। इसी दौरान उसकी आंखें इनविंसिबल हो गई और सबको ऐसा लगा कि उसकी नजरें हर चीज को भेद सकती हैं। तांग वूटोंग ने हैरानी से देखा कि इन आंखों में उसे अपने फादर की झलक दिख रही है। ये अपीयरेंस ज्यादा देर नहीं रही, लेकिन इन कुछ सेकंड्स में युहाओं पूरी तरह बदल गया। उसके चारों स्पिरिट्स स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, स्काई ड्रीम आइस वॉर्म और स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास ने इसे महसूस किया और भावुक हो गए। स्नो एम्प्रेस ने आइस एम्प्रेस को थैंक यू कहकर युहाओं के शरीर में वापस प्रवेश कर लिया। आइस एम्प्रेस ने भी स्काई ड्रीम को गले लगाकर थैंक यू कहा और फिर युहाओं में समा गई। स्काई ड्रीम आइस वॉर्म भावुक होकर युहाओं को गले लगाकर बोला कि आखिरकार तुमने हमें उम्मीद दिखाई और वो भी युहाओं में समा गया। स्टार एनिस ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी नीली रोशनी युहाओं को दी और युहाओं में विलीन हो गया। इन चारों स्पिरिट्स को आखिरकार लगा कि शायद युहाओं एक दिन इस दुनिया से ऊपर उठकर गॉड बन सकता है। युहाओं ने खुद भी एक अजीब पुकार सुनी, जैसे ऊपर से कोई उसे बुला रहा हो और उसे लगा कि उसने किसी और दुनिया की झलक देखी है। लेकिन तभी अचानक एक काली और टेरिफाइंग पावर उसके शरीर से निकली। उसकी बॉडी पर काले स्केल उभर आए और चारों ओर अंधकार फैल गया। सब लोग इस दबाव से हिल तक नहीं पाए और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि युहाओं उस डिवाइन फीलिंग से कट गया और सब कुछ सामान्य हो गया। युहाओं ने शांत स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर लहरें उठने लगी और उसके स्पिरिट्स ने गर्जना की, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी अभी युहाओं ने गॉडली रिल्म की पुकार महसूस की थी, लेकिन उसे बीच में ही काट दिया गया और ये पावर किसी और की नहीं बल्कि बीस्ट गॉड डीटियान की थी। युहाओं शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी लेकिन आंखों के अंदर ठंडी चमक थी, क्योंकि सामने खड़ा था बीस्ट गॉड डीटियान। उसके अंदर स्पिरिचुअल सी जोर से हिल गया, लेकिन युहाओं ने तुरंत खुद को संभाला और अपने स्पिरिट्स को शांत करते हुए कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक है। स्काई ड्रीम आइस वॉर्म घबराकर बोला कि ऐसा मौका 1000 साल में एक बार आता है, लेकिन युहाओं ने उसे समझाया कि वो अब सोल सेज है और उसने हल्का सा रास्ता देख लिया है। उसने कहा कि डीटियान उसे रोक सकता है लेकिन आसमान को नहीं रोक सकता और आसमान को कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए आज डीटियान उससे एक कदम पीछे रह गया। ये सुनकर आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस और स्काई ड्रीम आइस वॉर्म सब हैरान रह गए। फिर युहाओं ने कहा कि एक और रास्ता है और वो है डीटियान को हराना। ये सुनकर सब दंग रह गए, क्योंकि डीटियान दुनिया का सबसे पावरफुल सोल बीस्ट था, गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग, जिसकी 8 लाख साल की कल्टीवेशन थी और जिसने अकेले श्रेक सिटी तक हिला दिया था। लेकिन युहाओं के लहजे में न घमंड था न मजाक, उसमें सिर्फ गंभीरता और दृढ़ निश्चय था। उसके लिए डीटियान को हराना अब फ्यूचर का बड़ा टारगेट था। युहाओं ने याद किया कि सिर्फ 10 साल पहले वो ड्यूक मैंशन में भूखा बच्चा था और आज 20 साल से भी कम उम्र में वो सोल सेज बन चुका है। उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स है। उसने स्पिरिट्स बनाई और स्पिरिट पगोड़ा की स्थापना की, जिससे उसका नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुका है। उसकी स्पिरिचुअल पावर कई टाइटल डुलियो से भी ज्यादा थी और उसके पास अल्टीमेट आइस जैसी ताकत थी। लेकिन युहाओं की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और हिम्मत थी। उसने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी, अपने लव वंस को खोया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ता गया। और यही वजह थी कि आज वो सी गॉड पवेलियन का सबसे यंगेस्ट मेंबर था और ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट तक ने उसकी सेफ्टी करने की शपथ ली थी।
इसलिए जब युहाओं ने कहा कि एक दिन वो डीटियान को हराएगा तो उसके स्पिरिट्स को भी भरोसा हो गया। स्काईड्रीम आइसवॉर्म की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन युहाओं ने कहा कि वो नफरत से नहीं बल्कि ताकत से इस लड़ाई को खत्म करेगा और एक दिन डीटियान द्वारा उसके शरीर में छोड़ी गई रिवर्स स्केल को मिटा देगा। यही उसका जीवन का असली टारगेट है। स्नो एम्प्रेस ने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर लड़ने की इच्छा है हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आइस एम्प्रेस ने भी यही कहा और दोनों स्काईड्रीम को साथ लेकर युहाओं के शरीर में लौट गए। युहाओं ने अपनी मुट्ठियां भींची और मन ही मन कहा, डीटियान मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। और इस तरफ बाहर की दुनिया में बेबे ने चिंतित होकर युहाओं से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। युहाओं ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो ठीक है और जो पावर अभी बाहर निकली थी वो दरअसल डीटियान द्वारा उसके शरीर में डाली गई पावर थी, जो शायद उसकी रक्षा के लिए आई थी। बीबी को शक था, लेकिन युहाओं ने बात बदल दी और सबको उनकी सफल स्पिरिट फ्यूजन पर बधाई दी। फिर सब स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल से बाहर आ गए, जहां बीजी ने जू सांसी की सफलता देखकर राहत की सांस ली और उन्हें विदा किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन अगले पार्ट में आप देखने वाले हो युहाओं को अपने एक्शन में, और इसलिए अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 3000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।